अस्सलाम वालेकुम। अभी हम करेंगे इसको क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो देखो कि यहाँ पे x की 3 पावर है और फिर माइनस है और फिर 2x की 2। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले इसके फैक्टर्स बना लेने हैं। तो हम ऐसा करेंगे कि इनको लिख लेंगे और ये साथ में हमारे पास x भी है, तो ये एक हो गई। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हम पूरी की पूरी जो है ना इधर लिख लेंगे। तो लिखने के बाद हमने क्या करना है, इसमें फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पे ना देखो कि पहले जो हमारे पास रकम होती थी ना वो ऐसी होती थी। ठीक है, प्लस माइनस 2x लग गया और आखिर में जो है ना 3 या 2 या 1 ऐसे कुछ भी आ जाता था। लेकिन अब पता है क्या कि अब इसमें ये है कि हमारे पास तीनों जगह पे ना x आ गया है। तो अब x तो आने ही नहीं चाहिए वरना फैक्टर्स बनाने में हमें मुश्किल हो जाएगी। तो हम सिंपल क्या करेंगे कि इसमें से x जो है ना वो कॉमन ले लेंगे। तो सबसे पहले इन तीनों में x तो है ना, तो हम यहाँ पे x कॉमन ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे x की 2 रह जाएगा, फिर -2x रह जाएगा और फिर +1 रह जाएगा जस्ट। तो जब ये हमारे पास हो जाएगा तो उसके बाद अब हमारे पास ना एक पूरा जो है ना वो एक इक्वेशन जो है वो आ गई है। अब हमने क्या करना है कि x एज इट बाहर रहेगा। अब हम ये देखेंगे कि ये आए कैसे। ठीक है, फार्मूला याद है वो जो हमारे पास था। ठीक है, x+2 और होल स्क्वायर। ठीक है, जब इसको हम खोलते थे तो हमारे पास x स्क्वायर आता था और इसी तरह से ना फिर जो आगे 2 होता था और 2x y और फिर y स्क्वायर। ठीक है, या फिर यहाँ पे अगर वाई स्केयर है x+y² तो इस तरह से मतलब एक हमारे पास इस तरह से चीज़ आनी चाहिए, एक इस तरह से और एक इस तरह से। पहली और आखिरी जो वैल्यू होती है वो जो है ना वो हमारे पास स्केयर की फॉर्म में। ठीक है, जैसे x स्केयर है y स्केयर है और सेंटर में 2 करके और दरमियान में वो दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई जैसे कि x और y। तो इसी तरह से अब यहाँ पर भी जो है ना ये पूरा फार्मूला इधर से सेट हुआ है। तो अब इसमें होगा क्या कि ये देखो x का स्केयर इधर लगा लिया, फिर 2 लगाया, x लगाया और साथ में 1 हमने एसिड लगाया और 1 का भी स्केयर निकाल लिया। तो अगर हम इस फार्मूले को अब बंद करने की दरअसल कोशिश कर रहे हैं, जब हम इसको बंद करेंगे तो अब हमें ऊपर नज़र आ रहा है इक्वेशन के अंदर कि यहाँ पे ना इसकी जब फार्मूले को बंद करना होता है तो इसकी पहली और आखिरी रकम देखते हैं। तो x और 1 है ना, तो हमने सिंपल क्या करना है, x लगाना है। ठीक है, तो और जो सेंटर वाली वैल्यू है उसका हम ये देखते हैं कि उसके साथ माइनस है या प्लस है। वो लगा के आप सेंटर वाली वैल्यू में एक माइनस है तो यहाँ पे हम 1 लगाएंगे और इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा के उसका होल स्क्वायर निकाल लेंगे। तो बिल्कुल सेम हमने यहाँ पे भी जो है ना वही प्रोसीजर सारा किया है। करने के बाद हमने उसकी वैल्यू लगा के उसको होल स्क्वायर में निकाली और ये हमने उसकी जब होल स्क्वायर में जब आ गई ये चीज़ तो इस तरह से हम उसको निकाल सकते हैं। अब हमारे पास इस तरह से वैल्यू आ गई और यहाँ पे ना ये बुक पे मिस्टेक हुई हुई है क्योंकि जब हमारे पास x-1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक वैल्यू जो है ना वो प्लस में आएगी और एक वैल्यू जो है वो हमारे पास माइनस में आएगी। तो यहाँ पे इन्होंने दोनों माइनस में लिखी हुई है, तो इधर माइनस में दोनों नहीं है, एक प्लस में है और एक माइनस में है। उसके बाद अब नेक्स्ट जो हमारे पास ये वाला है। ठीक है, ये वाली जो है इक्वेशन अब हम इसको सॉल्व करेंगे, x² + 2x + -3। जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो अब ये तो बिल्कुल सीधी है, इसको तो इशू नहीं है। इसको सिंपल हम ऐसे ही कि ये जो सेंटर वाला 2x है ना, ठीक है, कि इसको मल्टीप्लाई ये डिवाइड करें तो 2 आना चाहिए और मतलब प्लस करें माइनस करें 2 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 3 आना चाहिए। तो वो तो ज़ाहिर सी बात है, 3 को अगर हम 1 से करते हैं, जैसे प्लस का 3 लगा लें। ठीक है, और माइनस का 1 लगा लें, माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 हमारे पास आंसर आएगा और आएगा भी प्लस का क्योंकि बड़े के साथ प्लस है। और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 भी आ जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे हम 3x - x जो है ना वो लगा के इसको ओपन कर लेंगे। फिर इसमें से इसी तरह से कॉमन लेना है जैसे कि पीछे आपने ये सारे कॉमन ही आपको पता है सारा। तो 2 आंसर आपके पास आ जाएंगे। उसी के बाद अब ये वैल्यू है x² + 3x - 4। तो इसमें भी आपने क्या करना है कि 3x है ना, ठीक है, तो कोई ऐसी मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और डिवाइड या उसमें प्लस या माइनस करें तो 3x आना चाहिए। तो सेम हम ये जो ऊपर प्रोसीजर इसमें किया ना वो सेम प्रोसीजर हमने इसमें भी यूज़ करना है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा कि एक वैल्यू मतलब ना इस तरह से अगर 4 में से हम एक को माइनस कर देते हैं तो 3 आ जाता है और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आ जाता है। तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट वाली दोनों है इन दोनों में से पहले कॉमन ले लेंगे, अगली वाली दोनों में से कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद हमारे पास इक्वेशंस बनेंगी और वो इक्वेशंस ही हमने यहाँ पे लिख लेनी है। अब ऐसी अपनी हमने कॉमन देखना है कि
इन सब में कॉमन कौन सी है, इसमें x-1 वाली, इसमें भी x-1 और इसमें भी x-1। तो ये जो सारे हैं ना, ये इस तरह से हमारे पास इजीली सॉल्व हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। इसमें ट्रिक क्या थी, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी था, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने क्या करना है, इसमें x जो है वो सबसे पहले ही कॉमन ले लेना है। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।